देखो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये वेबसाइट, ठीक है, worldAtlas.com, और दूसरा ये एटलस क्वेरी, ठीक है। ये दोनों चीजें तुम्हें मैपिंग में बड़ा काम देने वाली। जब तक नहीं मिले लाइब्रेरी से खरीद लेना, ठीक है। और मैं वो चीजें बाद में कराऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बेसिकली यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा उसमें, 1 मिनट। अगर मैं यूरोप की बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर मैं पूरी अर्थ को ऐसे डिवाइड कर देता हूं, ये मेरा क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरफ का अगर मैं पूरा मानता हूं, ये वाला, इस सेक्शन के लिए मैं क्या बोलूं, अगर मैं ये वाला सेक्शन कर देखता हूं तो ये मेरा कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और अगर मैं इस सेक्शन की बात करता हूं, ये मेरा क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, धरती का। और अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं, ये वाला पोर्शन, तो मेरा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध हो जाएगी, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और अगर मैं लास्ट में इसको देखता हूं, ये वाला सेक्शन, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर मैं यूरोप की बात करता हूं, अगर मैं डिग्री वाइज यूरोप की बात करता हूं, तो मेरा यूरोप का क्या है, मेरे यूरोप से के, ये मेरी क्या है, इक्वेटर, दिस इज माई इक्वेटर, दिस इज माई प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन। अगर मैं प्राइम मेरिडियन की बात करता हूं, तो क्या मेरे यूरोप से क्रॉस होती है प्राइम मेरिडियन, आंसर इज यस। तो यानी मेरा जो यूरोप पड़ेगा वो क्या है, वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा और पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेगा। मेरी 3 कंट्रीज है, कौन सी, BFS, ब्रिटेन, फ्रांस एंड स्पेन। ये 3 कंट्री यूरोप की ऐसे, जहां से मेरा क्या जाता है, प्राइम मेरिडियन क्रॉस होती है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर फिर अगर ये तो हमारा पूर्वी गोलार्ध, वो पूर्वी कह रहा हूं, हाँ, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की बात होगी। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं, साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो मेरा कहां पे लेगा, कंप्लीटली मेरा कहां आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कंप्लीटली मेरा कहां आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखता हूं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। साढ़े, एक लाइन गुजरती है, (23.5 डिग्री) पे, जिसको मैं क्या बोलता हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ठीक है, ठीक है। और उसको बोलूंगा मैं कर्क रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। जब मैं इसकी बात करता हूं, तो मेरा यूरोप पूरा का पूरा क्या होगा, इट लाइज बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ टू अप टू 90 डिग्री। तो यानी मेरा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हो। अगर मैं डिग्री वाइज बात करता हूं, तो लोकेशन समझ में आ रही है, धरती पे कहां एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर मैं बेसिकली ये कहता हूं कि मेरा, अगर मैं प्राइम मेरिडियन की बात करता हूं, यस, मेरी प्राइम मेरिडियन क्रॉस होती है, कहां से होगी, BFS से, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन से। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, की उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में, तो कंप्लीटली मेरा कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 35 डिग्री, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पड़ता है, 35 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, वो कहां है, संगीता, हो सकता है, क्यों, क्यों नहीं हो सकता, उससे आगे तो है ही नहीं ना, उससे आगे कहां जाओगे, दैट्स द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, चलो, ये हो गया हमारा। अब अगर मैं बात कहूं, कल हमने एक बात की थी कि मेरा कॉन्टिनेंट पहला कौन सा हो जाएगा, दिस इज माय कॉन्टिनेंट यूरोप, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और अगर मैं यूरोप की बात करता हूं इसके अलावा, तो यूरोप मेरा जो है, इसके आसपास कौन से सी पड़ेंगे, ओशन पड़ेंगे। अगर मैं देखता हूं, अगर मैं इसको ये मान लूं कि दिस इज माय यूरोप,
तो यूरोप के ईस्ट में क्या होगा? अगर मैं धरती की बात करता हूं तो मेरा क्या होगा? एशिया लगेगा, एशिया लगेगा। ठीक है, इस तरफ क्या लगेगा? लैंड है ही, लैंड। क्या कोई सी लगता है? यस। कौन सा सी लगेगा? आर्क आर्कटिक सी। नीचे की तरफ क्या है? जमीन लगती है, यस, सी भी लगता है। कौन सा? मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। और नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है? कॉन्टिनेंट भी आता है, दैट इज माई अफ्रीका, दैट इज माई अफ्रीका। और अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में मेरे पास क्या पड़ेगा? पूरा का पूरा एक ओशियन पड़ता है, दैट इज माई नॉर्थ अटलांटिक। मतलब पूरा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर। पता लग गया मोटा मोटा कि अगर मैं नॉर्थ में देखता हूं तो नॉर्थ में मेरा क्या पड़ेगा? आर्कटिक सी। ईस्ट में मेरा क्या पड़ेगा? पूरा लैंड मास है, एशिया कॉन्टिनेंट। अगर मैं साउथ की बात करूं, साउथ में मेरा क्या पड़ेगा? पहले तो मेडिटेरेनियन सी आएगा, और मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके मेरा क्या आएगा? अफ्रीका पूरा पूरा। और जब मैं वेस्ट की बात करता हूं, वेस्ट में मेरे पास क्या है? ठीक है, चल। अब हम पहले क्या करते हैं, सुनो। पहले हम बात करेंगे, देख, पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया होगा पढ़ने का वो हमारा ऐसा होगा। पहले हम जितनी भी कंट्रीज हैं हर एक कॉन्टिनेंट में, सब कंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ईच कंट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चल स्टार्ट। पहला, आप लोगों ने एक चीज हो, सुनो। आप लोगों को पता व्हाट इज पेनिनसुला? पेनिनसुला पता है? जो तीन तरफ से, और इसके अपोजिट में क्या होता है? एक ऐसा हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से गिरा हो, वो जमीन से गिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? बे। कल ही बताया था ना, बे। इसके अपोजिट क्या होगा? बे। यानी एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, क्या कहलाएगा? पेनिनसुला। ठीक है, आप लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ी होंगी। एक चीज और क्लेरिफाई कर, एक है इंडिया, एक है इंडियन पेनिनसुला, एक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और अगर फिर भी नहीं, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है तो कुछ टर्म्स आती हैं, इंडियन पेनिनसुलर रिवर। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आ जाएगा कि इंडियन पेनिनसुलर रिवर्स। क्या फर्क है इन तीनों चीजों? इंडिया एक कंट्री है, ओके चलो मान लिया। इंडियन पेनिनसुला क्या है? ओके, कौन से? ओके, ओके, ठीक है। देखो, इंडियन पेनिनसुला जो मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया एज ए स्टेट। इंडिया एज ए कंट्री नहीं बताया मैंने, इंडिया एज ए स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? देयर इज अ सम ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया पे क्या रह रहा है? पॉपुलेशन रह रही है। पॉपुलेशन रहने के लिए पॉपुलेशन को क्या कर रहा है? कोई गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। गवर्न किसके थ्रू कर रही है? विद सम रूल एंड रेगुलेशंस। और फिर स्टेट क्या, वो कैसा है? गवर्नमेंट कैसी है? सोवरेन स्टेट है। तो सारा सारा फिनोमेना किसके अंदर कैटेगराइज होता है? इट इज ए स्टेट। ठीक, तो इंडिया इज ए स्टेट, जो आप मैप देखते हो। ठीक है, इंडिया पेनिनसुला की बात करता हूं। देखो, जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, वो मेरा क्या है? दैट इज माई पेनिनसुलर।
देखो आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ी होंगी तो आप लोगों को ये पता होगा हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई थी। तो जो हिस्सा इंडिया का आके क्या हुआ है, अंडर सबमर्ज हुआ है, दैट हिस्सा इज नोन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्लियर है? नहीं बोलोगे? चलो अब देखो, अब ऐसे ही टर्मिनोलॉजी होती है हमारी। एक पहले है नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। और एक है मेरा स्कैंडिनेवियन नेशंस या कंट्रीज, कंट्रीज या फिर, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एक कंट्री से, दैट इज माई नॉर्वे। कहां आएगा, एक मिनट, रेड यूज कर रहा हूं। ये जो मेरा हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये मेरा है नॉर्वे। और नॉर्वे के साथ में कंट्री कौन सी लगती है? स्वीडन। नॉर्वे की नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? ये दोनों जो मेरी कंट्री है, इनको मैं बोलता हूं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्री। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर, ठीक है। दो मिनट। अब देखो मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं बोली, कौन सी बोली? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्री। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्री कौन सी है? मेरी फिनलैंड और स्वीडन, मेरी फिनलैंड और स्वीडन, सॉरी हाँ नॉर्वे, नॉर्वे और स्वीडन, सॉरी नॉर्वे और स्वीडन। अगर मैं इनमें एक कंट्री और ऐड कर दूं, फिनलैंड, एंड प्लस में मेरे पास क्या है? डेनमार्क। दिस इज माई डेनमार्क। तो ये मेरी हो जाती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये मेरी हो जाएंगी स्कैंडिनेवियन कंट्री। अगर मैं पेनिनसुलर देखता हूं तो मेरे पास क्या है? मेरे पास दो कंट्री हैं, कौन सी? नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। और अगर मैं इनमें क्या ऐड कर दूं? मैं इनमें ऐड कर देता हूं फिनलैंड प्लस में डेनमार्क। देखो ऊपर है डेनमार्क, दिस इज माई डेनमार्क, ये जो ऊपर, ठीक है। अगर मैं इनको कर देता हूं ऐड तो मेरी क्या होगा? अपनी कंट्री बन जाएंगी स्कैंडिनेवियन, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं नॉर्डिक रीजन की बात करूं, नॉर्डिक कंट्रीज की बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं? नॉर्डिक कंट्रीज की, या फिर नॉर्डिक रीजन की बात करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये सारे रीजन लेने पड़ेंगे, प्लस में मुझे एक कंट्री यहां पे आएगी। देखो दिस इज माई ग्रीन, वो है, इसमें पूरा है नहीं क्या? एक सेकंड गाइस, इसमें मेरे पास क्या है? एक मेरे पास कंट्री आती है यहां पे, दैट इज माई आइसलैंड। ये मेरा क्या है? कंट्री आइसलैंड। और इसी आइसलैंड के साथ में एक पार्ट और है ग्रीनलैंड का। देखो इसमें, देखो इसमें भी नहीं दिखा रखा, हाँ ये, दिस इज माई आइसलैंड। और आइसलैंड के साइड में एक पार्ट और है यूएस की तरफ, उधर जाएंगे मेरे पास क्या? एक पार्ट ग्रीनलैंड। ऊपर की तरफ कनाडा के पास में देखोगे तो आपको दिखाई देगा। देखो ये मेरा वर्ल्ड मैप है, और ये छिटकू सा क्या है? यहाँ पे आइसलैंड, जो आपको ये दिखाई दे रहा है आइसलैंड। और इसके ऊपर जो ये मेरा क्या है? यूएसए वाला नॉर्थ अमेरिका पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका ऊपर क्या है? अमेरिका, कनाडा, कनाडा के इस तरफ ये बड़ा सा हिस्सा ग्रीनलैंड। न्यूज में भी क्यों था? डोनाल्ड ट्रम्प ने एक दिन कह दी थी हम क्या ले लेंगे? ग्रीनलैंड को अलग बनाएंगे स्टेट, ठीक है। तो मेरा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्रीनलैंड किसका हिस्सा? ग्रीनलैंड एक कंट्री नहीं, ग्रीनलैंड कंट्री नहीं। ग्रीनलैंड पार्ट है आपका डेनमार्क। डेनमार्क की क्या है? एक्सटेंडेड टेरिटरी। डेनमार्क की क्या है? एक्सटेंडेड टेरिटरी। अच्छा, एक कमाल की बात, ग्रीनलैंड में घास नहीं है, आइसलैंड में आइस।
ठीक है। ग्रीनलैंड क्या है, नाम उसका ग्रीनलैंड है, लेकिन क्या है वहां पे कुछ है ही नहीं, आइस ही आइस है, बर्फ ही बर्फ है। क्यों? आर्कटिक रीजन में पड़ता है ऊपर, ठीक है, पोलर रीजन का हिस्सा है। और ग्रीनलैंड में और आइसलैंड में क्या है, आइसलैंड में पूरी ग्रीनरी है। अगर तुम्हें कहीं बढ़िया घास देखनी है, तुम्हारा मन कर दिया छोड़ो छोड़ो सब कुछ, वी विल बिकम वीगन। वीगन वाले ही तो खाते हैं घास फूस, एंड हमें प्लांट बेस्ड खाना खाना है, और कहां जाओ, वीगन जाओ, वहां पे लेट जाओ और घास खाने लग जाओ। दैट इज अ वंडरफुल, ठीक है। अब आओ मेरे पास वापस इस चीज में, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास आइसलैंड हो गया, प्लस मेरे पास में ग्रीनलैंड है। अब ये ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, दिस इज द एक्सटेंडेड टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, मैं इनको दोबारा लिख रहा हूं। स्कैंडिनेवियन की बात, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात करूंगा, रिपीट करो मेरे साथ, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात करूं, मेरे पास कौन सा है, नॉर्वे और स्वीडन, दो कंट्री है। और नॉर्वे स्वीडन में दो कंट्री और ऐड कर दूं, कौन सी, फिनलैंड प्लस में डेनमार्क, फिनलैंड प्लस में डेनमार्क, तो मेरे पास कौन सी कंट्री हो जाएंगी, स्कैंडिनेवियन कंट्री। और अगर मैं किसकी बात करता हूं, मैं नॉर्डिक रीजन की बात करता हूं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्डिक रीजन। तो यानी मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक रीजन, तो मेरे पास सबसे पहले होगा है मेरे पास नॉर्वे, फिर मेरे पास है स्वीडन, फिर मेरे पास है फिनलैंड, फिनलैंड के बाद मैं नीचे आ रहा हूं, मेरे पास क्या है, डेनमार्क, मेरे पास क्या, डेनमार्क, और फिर मैं क्या उधर चला जाता हूं, तो एक मेरे पास अलग कंट्री कौन सी, आइसलैंड। आइसलैंड के इसके साथ में मैं और ऐड करता हूं, तो मेरे पास कौन सा आएगा, प्लस में मेरे पास है ग्रीनलैंड, मेरे पास क्या है, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में कौन सा हिस्सा, ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है, डेनमार्क के, ठीक है। डेनमार्क मेरा वही है जिसको हम पहले डच बोलते थे, ठीक है, मतलब वो अलग था, उसमें कुछ हिस्सा किसका आता था, कुछ हिस्सा नीदरलैंड्स का भी था। ग्रीनलैंड के बाद में मैं क्या करूं, फिर उसके बाद में मेरे पास दो तीन है, एक तो है मेरे पास में फैरो, ये स्पेलिंग है FEROE, हाँ फैरो आइलैंड, ये वाले देखो, ये दिखाई दे रहा है यहां पे हल्के से फैरो आइलैंड, ये फैरो आइलैंड किसके हैं, ये भी डेनमार्क के। और प्लस में मेरा एक एलैंड आइलैंड, एलैंड आइलैंड, और ये एलैंड आइलैंड किसके हैं, फिनलैंड के। और ये कहां पड़ेंगे, दीज आर द एलैंड आइलैंड, ये यहां पे, ये कहां है एलैंड आइलैंड, कहां है, बाल्टिक सी में, कल ही हमने देखा था बाल्टिक सी, कहां पे है, बाल्टिक सी। अच्छा बाल्टिक हमने वैसे ही देखा था, ओके, वो नहीं किया था, ठीक है, डाउनलोड नहीं किया, देखो ये मेरे पास क्या है, बाल्टिक सी, ये हमने कल इनकी बात बोली थी, ठीक है। ये मेरा क्या था, क्या था, कौन सी गल्फ थी मेरी, हाँ गल्फ ऑफ, हाँ, और ये मेरा क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, और ये मेरा क्या था, गल्फ ऑफ रीगा, कल ही तो बात की थी हमने, बोत्सवानिया, फिनलैंड एंड रीगा, ठीक है, रीगा RIG, ठीक है। और ये वाला मैंने आइलैंड बता दिया किसका हिस्सा है, ये है स्वीडन का, एंड दिस इज माय एलैंड, एलैंड आइलैंड। तो अगर मैं कहूंगा किसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं किनकी, नॉर्डिक कंट्रीज की, तो मेरे पास कौन से है, मेरे पास है सबसे पहले नॉर्वे, फिर मेरे पास स्वीडन, स्वीडन के बाद मेरे पास फिनलैंड, फिनलैंड के बाद मेरे पास डेनमार्क, आइसलैंड, आइसलैंड के बाद में ग्रीनलैंड जो किसका हिस्सा है, डेनमार्क का, प्लस में फैरो आइलैंड जो किसका हिस्सा है, डेनमार्क के, एंड प्लस में एलैंड आइलैंड जो किसका हिस्सा है, फिनलैंड। क्लियर है, ठीक है। अब सब लोग अपनी आंखें बंद करो, ठीक है, सोना नहीं है, करो बंद, मुझे खुली रखनी है, करो, ठीक है। एंड अब अपने मन में देखो कहां है, सबसे पहले इमेजिन करो, मैप देखा है अभी, फिनलैंड का है, सबसे पहले मेरे पास कौन सी कंट्री बताई, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्री, बंद करो, स्कैंडिनेवियन बंद करो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है, नॉर्वे, स्वीडन, पर ले ये कौन से, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्रीज।
और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करूं तो मुझे 2 कंट्री और ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी? फिनलैंड प्लस डेनमार्क। तो ये मेरी कौन सी हो जाएंगे? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब मुझे नॉर्डिक कंट्रीज जाननी है, तो मैं पहले किसका नाम लूंगा? नॉर्वे, उसके बाद मेरे पास स्वीडन, स्वीडन के बाद में क्या मेरे पास? फिनलैंड, और फिर मैं नीचे आता हूं डेनमार्क, फिर मैं साइड में चला जाता हूं ऊपर पानी के अंदर आइसलैंड, आइसलैंड के ऊपर जाऊंगा, फिर मेरे पास एक और आ गया है ग्रीनलैंड, किसका हिस्सा वो? डेनमार्क का। फिर मैं वापस आता हूं, वापस आने के बाद में क्या करूंगा? मेरे पास क्या है? फैरो आइलैंड, किसका हिस्सा है? डेनमार्क का। एंड देन लास्ट में मेरे पास क्या है? एलैंड आइलैंड्स। ठीक है, आंखें खोलो। अब देखो, सिंपल याद करना है ऐसे, मैं चला कहां से? नॉर्वे से, पहुंचा कहां? स्वीडन, स्वीडन के बाद में फिनलैंड, फिर मैं कूद के यहां आ गया डेनमार्क, फिर मैं आइसलैंड पहुंचा, आइसलैंड के बाद में ऊपर ग्रीनलैंड, ज्यादा दूर चला गया, यूरोप से बाहर ना निकल जाऊं, तो मुझे क्या हाँ यूरोप पढ़ना है, मैं वापस आता हूं, वापस आने का कहां है? फैरो आइलैंड। फिर मेरे पास एक पार्ट ये बच गया था, दैट इज माई एलैंड। ठीक है, मैप को कभी भी रटना नहीं है, ऐसे दिमाग में रखोगे मैप को किस लोकेशन पे क्या तब याद आएगा। देखो मेरे पास क्या सबसे पहले? नॉर्वे, नॉर्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन से आगे आऊंगा फिनलैंड, फिर नीचे आऊंगा डेनमार्क, फिर बाहर चला गया आइसलैंड, ऊपर और आगे चला गया ग्रीनलैंड, ज्यादा आगे ना निकल जाऊं, कहां रहा हूं? वापस फैरो आइलैंड, फैरो आइलैंड के बाद अरे मेरे पास एलैंड आइलैंड रह गया, एलैंड। इतना ऐसा क्लियर है? तो मेरा कौन सा आ गया? ये कंप्लीटली मेरा नॉर्डिक रीजन। ठीक है, वैसे रटने बैठते कि नॉर्डिक रीजन है, कभी याद नहीं होता, और तुम्हारा रट्टा बहुत बढ़िया तो कर भी लेते। ठीक है, क्योंकि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ है, किसी की भी नहीं करनी चाहिए, कॉमन मैन की बात थोड़ी ना, किसी की भी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आ जाओ नीचे, हाँ आओ, अब आओ नीचे। तो मेरे पास क्या? मेरे पास कंप्लीटली ये हिस्सा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूं, GNBF। अब तुम बेस्ट फ्रेंड बोलो, बॉयफ्रेंड बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो, तुम्हारी मर्जी। आगे मेरी कंट्री कौन सी है? जी से जर्मनी, जी से जर्मनी, एन से नीदरलैंड, एन से नीदरलैंड, और बी से मेरा क्या है? बी से मेरा है ब्रिटेन, एंड एफ से मेरा फ्रांस। बी से मेरा क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, एंड एफ से मेरा हो जाएगा फ्रांस। हम यहां तक पहुंच गए थे मैप में, यहां तक पहुंच गए थे, मैं नीचे देखूं कंट्री मेरी, फिर मैं इधर बाहर आया कि यार नहीं ये बच गया मेरे पास हिस्सा, तो मैं कहां गया? इस कंट्री पे, नीदरलैंड पे। देखो ये मेरा हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूं, मैंने डेनमार्क देख लिया, अब मैं नीचे आता हूं, मेरे पास अगली कंट्री कौन सी? जर्मनी। मुझे इसके साइड में देखना है, अगली कंट्री मेरे पास कौन सी है? नीदरलैंड। ठीक है, फिर मैंने देखा अरे एक कंट्री और बच गई, मेरा ब्रिटेन, और फिर नीचे आता हूं मेरे पास फ्रांस, क्योंकि आगे नहीं भागना है, वापस आया, कहां पहुंचा? जर्मनी, जर्मनी के पास क्या है? नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद में क्या है? बाहर देखते हैं कंट्री और है, समुद्र पार करके जाता हूं। ठीक है, मेरे क्या है? ब्रिटेन, एंड ब्रिटेन से वापस आता हूं मेरे पास अगली कंट्री फ्रांस, क्योंकि मुझे यूरोप से तो बाहर भागना नहीं, यूरोप में पढ़ना है, तो GNBF। ठीक है, GN। अब जर्मनी के बारे में हम बात करें, देखो अब एक चीज थोड़ी सी ये ध्यान रख लो कि ये जो मेरा ब्रिटेन वाला हिस्सा है, इसके साथ साथ एक कंट्री और आती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है? दिस इज माई ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन का मतलब क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है? मेरे पास 2-3 पॉइंट है, एक तो मेरे पास है ब्रिटेन, ठीक है, एक मेरे पास है ग्रेट ब्रिटेन, अरे बाबा, मेरे पास क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, एंड मेरे पास है ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, मेरे पास है यूके, और मेरे पास है इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड की महारानी ये वो यही तो पढ़ते थे, क्या फर्क है किसी को आइडिया?
क्या है? हाँ बताओ निशा। ए और ब्रिटिश आइल्स, यूके। ठीक बताया आपने, पार्डन ठीक बताया आपने। जब भी मैं मुंह में पानी लेके बोलता हूँ तो मुझे इंसिडेंट याद आता है। एक बार मैं कानपुर गया था, तो वहां पे ई रिक्शा चल रही थी कानपुर में, तो मैं बैठा 10 रुपए ई रिक्शा में देके कहीं पहुंच गया। मैं वापस आया तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा नई जगह पूछ लेते हैं। तो मैंने कहा भैया कितने में जाओगे? मैं ई रिक्शा में बैठ कर काफी आगे निकल गया था, तो गया, उसने बोला कि 60 रुपए। मैंने कहा भैया उतार दो उतार दो। क्यों? मैं तो आया था 10 रुपए में दिया था। कहता अरे भैया बैठे रहो 60 रुपए लगेंगे। मैं कहा नहीं अभी रोको और मुझे उतारो 60। ठीक है। एंड देन क्या हुआ, जो साइड में मेरे बैठा था, सामने एक लड़की बैठी हुई थी, इस तरफ एक भैया बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे यहां से पढ़ा, कहते बैठा रहे बैठा रहे। मैं कह रहा ऐसे कैसे बैठ रहे हो, आते टाइम तो 10 रुपए में आते 60 रुपए ले रहा है। ठीक है। फिर उसने कहा साइड वाले ने, कहता इट्स सेइंग 7 7। उसने मुंह में गुटखा वगैरह लगा रखा था और वो बोल रहा था 60 रुपए 7 रुपए 7 रुपए 60 रुपए, और मुझे सुनाई दे रहा था 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए। अब वो मेरे 7 रुपए के चक्कर में अपना गुटखा तो थूकेगा नहीं, जितना मुझे मेरे 7 के चक्कर में उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। तो दैट कैन समथिंग हैपन। तो जब भी मतलब अभी मैं बोला था तो मेरे वो ऐसे ही आ जाए जैसे मुंह में कुछ तो। ठीक है। कंट्री कौन सी पड़ी है? पहली कौन सी कंट्री? नॉर्वे, दूसरी स्वीडन, तीसरी फिनलैंड, चौथी डेनमार्क, फिर आइसलैंड, ऊपर जाएंगे ग्रीनलैंड, वापस आएंगे फैरो आइलैंड, एलैंड आइलैंड। उसके बाद वाली कंट्री कौन सी है? जर्मनी, एन से नीदरलैंड, एफ बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस। ठीक है। अच्छा अब देखो, ब्रिटेन का मतलब, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है वो वाला ब्रिटेन जिसने सब पे कब्जा कर रखा था, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन ओवरसीज टेरिटरी प्लस कौन सी? सारी की सारी कॉलोनीज, सारी की सारी कॉलोनीज, वो है ग्रेट ब्रिटेन। उसको मेंशन करते थे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। ठीक है। अब ब्रिटेन जो मेरा हिस्सा है, अब देखो, अब सबसे पहले यूके देखो, ब्रिटेन से पहले यूके देखो। अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा हिस्सा देखो, इस हिस्से में मेरे 3 पार्ट है। एक तो ये मेरा है नीचे का हिस्सा वेल्स वाला, इधर इस तरफ एक हिस्सा आता है मेरे पास इंग्लैंड का, और एक हिस्सा है ये स्कॉटलैंड, और इसके साइड में एक है कंप्लीट हिस्सा मेरे पास आयरलैंड का। जब इंडिया आजाद हुआ तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, ये हिस्सा टूट गया था। ठीक है। इस हिस्से में से एक हिस्सा आता है नॉर्दर्न आयरलैंड और एक है आयरलैंड। आयरलैंड को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यानी अगर मेरे पास किसकी बात करूं मैं, पूरे आइलैंड की बात करूं, सॉरी आइसलैंड की बात करूं, आयरलैंड आइसलैंड की बात करूं, तो मेरे पास क्या है? एक तो मेरे पास रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, एक मेरा क्या है? नॉर्दर्न, जो नॉर्थ का हिस्सा हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं 4 हिस्से पकड़ लूं, कौन से? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये मेरा बनाते हैं ब्रिटेन का हिस्सा। ये मेरा बनाते हैं ब्रिटेन का हिस्सा, सॉरी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा, सॉरी ब्रिटेन का हिस्सा, ब्रिटेन का हिस्सा, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का बता तो दी। और अगर मैं यूके की बात करता हूं तो इन सभी हिस्सों के साथ साथ कुछ और टेरिटरीज भी हैं। जैसे कल हमने पढ़ी थी वो डिएगो गार्सिया, कल पढ़ी थी ना डिएगो गार्सिया। क्या था 1966 में, क्या किया था? 50 साल के लिए लीज पे दे दिया था, किसको? यूएसए को। और फिर क्या कर दिया, दोबारा से एक्सटेंड कर दिया, कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। कब तक? 2036 तक, 2036 तक। तो क्या बनाया यूएस ने, क्या था वो? है कहां पे? इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में। और किसका पार्ट है? यूके का। और यूएसए किस लिए यूज करा? एज ए मिलिट्री बेस के लिए यूज करा। तो जितने और भी कॉन्टिनेंट होंगे, और भी जगह जगह होंगी, और भी सारे होंगे। एक हमने एक और आइलैंड पढ़ा था जिसके ऊपर क्या था, फ्रेंच का, स्पेन का वो था। ठीक है। तो जितने भी बाकी जो ओवरसीज टेरिटरी है, ओवरसीज आइलैंड्स है, वो सब किसका पार्ट आएंगे? दे विल कैटेगराइज एज यूके, दे आर कैटेगराइज एज यूके। ब्रिटेन प्लस ओवरसीज टेरिटरी प्लस जितने भी आइलैंड्स है, दे आर
यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, अब इंग्लैंड का तो पता है, बता ही दिया मैंने। ब्रिटिश आइल्स क्या है? देखो, ग्रेट ब्रिटेन में कॉलोनी भी आती थी। ग्रेट ब्रिटेन काउंट करोगे तो इंडिया जो 1945 से पहले था वो भी आता है, ठीक है। यूएसए का जो टेरिटरी है या फिर बाकी पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जितने इंडोनेशिया तो अलग अलग था, जितने भी कॉलोनी थी किसकी? यूके की। इंग्लैंड की जो कॉलोनी थी उन सबको अगर मिलाएंगे दैट इज द ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है मेरा ये जो दिख रहा है, इंग्लैंड करूंगा, सॉरी वेल्स करूंगा, इंग्लैंड करूंगा, स्कॉटलैंड करूंगा और नॉर्दर्न आइलैंड, वो मेरा क्या बन जाएगा? ब्रिटेन। यूके मेरा क्या है? यूके में मैं बाकी दूसरी और टेरिटरीज भी डालूंगा। टेरिटरीज कौन से वाली? जो आज के टाइम पे मौजूद है, ठीक है। जैसे हमने क्या बताया था, मैंने एक वोला वो वुतालू वुलातू कल पढ़ा था ना, ठीक है। हाँ, ओशियानाज में, वहां पे क्या था, वो भी 1967 में आजाद हुआ था, सॉरी 1968 में आजाद हुआ था। किससे? यूके से, इंग्लैंड से, उन्होंने क्या टेरिटरी था। तो मेरे पास जो आज के टाइम पे भी क्या है दूसरी कंट्रीज में, वो है जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब मिलके क्या बनाएंगे? यूके बनाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। कौन सा डियागो ग्रासिया रहा? वो कंट्री तो इंडिपेंडेंट होगी। हम किसी टाइम पे हम भी थे तो 1945 से पहले हम भी थे उनके अंडर में, हम कॉलोनी थे उनकी, लेकिन हम इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज होंगी। पहले फिजी पे भी यूके वाले थे, इंग्लैंड वालों का यह अधिकार था, ब्रिटेन वाला ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट था। फिर धीरे धीरे क्या होता रहा? डिकोलोनाइजेशन होता रहा। डिकोलोनाइजेशन से देश आजाद होते रहे, सेल्फ गवर्नेंस आ गई वहां पे। लेकिन बहुत सारे आइलैंड्स पे आज भी है, ऐसे यूएस के आइलैंड्स भी हैं, इनके आइलैंड्स हैं अलग अलग जगह पे। तो वो क्या है? तो वो सब ओवरसीज पार्ट, दे आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसका पार्ट है यूनाइटेड, ठीक है। और ब्रिटिश आइल क्या है? ये मेरे पास जो पूरा हिस्सा है, दिस इज माई ब्रिटिश आइल। इसके साथ साथ में और छोटे छोटे आइलैंड्स भी यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे, यहां पे और भी देखो, ये वाले देखो, ये रहा एक हिस्सा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। दिस पार्ट इज माई ब्रिटिश आइल। यहां पे देखो, ये ये वाला हिस्सा रहा, ये रहा, ये रहा, ये छोटे, ये छोटे, ये रहे, ठीक है। ये यहां पे है, ये रहा। दिस इज माई ब्रिटिश आइल्स, होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। और एक और ध्यान देखो, जो बेलफास्ट का रीजन है, कैपिटल क्या है नॉर्दर्न आइलैंड की? बेलफास्ट। बेलफास्ट, ये वाला मेरा ऊपर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, एंड दिस इज माई, और जो मेरा इसमें है हिस्सा, दिस इज माई आयरलैंड। इसी ये आयरलैंड अपने आप में क्या है? एक अलग कंट्री है। किसका कंट्री है? कौन सी कंट्री? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तुमने उधम सिंह की मूवी देखी होगी, उधम सिंह के नाम से आई थी। ये जितने भी इंडिपेंडेंट थे, जब यूके जाते थे, जिनको अगर फाइट करनी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो ये लोग मोस्टली कहां जाते? बेलफास्ट जाते थे। बेलफास्ट अपने आप में बहुत बड़ी जगह थी जहां पे आजादी के लिए क्रांति चाहिए थी। तो इन्होंने क्या कर दिया? पूरी टेरिटरी नहीं छोड़ी। जो लोग आजादी चाहते थे उनको कहां रख दिया? उनको आयरलैंड से अलग कर नाम की एक अलग कंट्री दे दी, लेकिन आयरलैंड का कुछ हिस्सा बेलफास्ट वाला रीजन कहां रखा? अपने पास रखा। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख उठा लो जो 1920 से लेके, सॉरी 1920 तो पहले का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले 1910 के राउंड से लेके 1940-45 के राउंड तक की बातें बताती हूँ, उनमें हर जगह पे बेलाफास्ट मेंशन किया होगा, बिकॉज दैट इज नॉर्दर्न टेरिटरी, मोर वन ऑफ द वो है, ठीक है। चाहे आप पीकी ब्लाइंडर्स देख लो, चाहे आप उस टाइम की और कोई देख लो, हर जगह पे मेंशन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन आज क्या है? आज दो हिस्सों में टूटा हुआ है। मेरे पास क्या है? वो है मेरे पास नॉर्दर्न, सॉरी आयरलैंड, आइसलैंड, दो हिस्सों में। एक तो नॉर्दर्न आइलैंड मेरा, वो क्या हिस्सा है? किस पार्ट पे? ऊपर वाले हिस्से। किसके अंडर में आएगा? ब्रिटेन यूके के अंडर में। और नीचे क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ, ठीक। तो यहां तक हो गया है। गुड नाइट बीएफ, बेस्ट फ्रेंड। अब मैं इसको पता कर रहा हूं तो मेरे पास क्या है? जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस। अब नीचे आ जाओ फ्रांस के। फ्रांस के जस्ट नीचे दो कंट्री है। पहला तो एक नाम से है एसपी नाम से। किस नाम से? एसपी के नाम से। पहला है मेरे पास स्पेन,
दूसरा है पुर्तगाल। पुर्तगाल। फ्रांस यहां तक पहुंच गए। दिस इज माई स्पेन एंड दिस इज माई, ठीक है। चलो अब मैं एक बात करता हूं। अब मैं ये देखता हूं कि यार मेरा जो इन उधर उधर का वेस्ट का हिस्सा था ये क्या हो गया मेरा कंप्लीट, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट करें? अब मैं स्टार्ट करता हूं उन कंट्री से जो क्या है लैंडलॉक्ड, जो क्या है लैंडलॉक्ड। पर मैं एक चीज और देखता हूं कि यार बड़े बड़े देशों को गिनते गिनते क्या छोटे देश रह गए? आंसर इज यस। पहला देश कौन सा मिसिंग कर दिया हमने? इन सब बातों में छोटे छोटे देश रह गए। पहला है लग्जमबर्ग, ठीक है, और दूसरा है एंडोरा। इतनी पढ़ाई में कि बनी, लाइफ में कितनी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। तो हमसे भी दो कंट्री छूट गई। पहला लग्जमबर्ग, दूसरा है कहां पे? देखो ये रहा मेरे पास, सॉरी ये रहा मेरा, दिस इज माई लग्जमबर्ग एंड दिस इज माई एंडोरा। यहां पे दिस इज एंडोरा, ये रहा बिल्कुल कैपिटल। और एक कंट्री और रह गई जहां की चॉकलेट बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज माई बेल्जियम। अगर तुम्हें चॉकलेट पसंद है तुम वहां जाओ, तुम्हें वहां पे चॉकलेट के महल बनेंगे। तुम्हें तुम्हें बचपन में दीवार चाटने की या फिर ऐसे मसाला उतार उतार के खाने की आदत होगी, नहीं थी तो अच्छी बात है, लेकिन अब भी तुम्हें क्रेविंग होती है कि हाँ यार बस दीवार खाने को मिल जाए, तो तुम बेल्जियम जाके चॉकलेट की दीवार खा सकते हो। तुम्हारे घर नाम कर देंगे पूरा का पूरा, तुम उसको मर्जी, तो हम चाहे तुम उसमें रहो चाहे तुम उसको खा जाओ। दैट इज मेड ऑफ चॉकलेट। और अगर कहीं पे भी चॉकलेट का नाम आएगा, कहीं पे भी कुछ भी देखोगे, दैट बेल्जियम चॉकलेट इज द वन ऑफ द वंडरफुल चॉकलेट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ भी भूल जाओ, चॉकलेट खाना मत भूलना। तो ऐसे ही हम 3 देश भूल गए थे, याद रहेगा, ये 3 देश भूल गए थे। अब वापस आओ पहले स्टार्टिंग से। पहली कंट्री कौन सी? नॉर्वे। दूसरी स्वीडन। तीसरी सब बोलेंगे फिनलैंड। नीचे आ जाओ डेनमार्क, फिर बाहर चलो आइसलैंड, फिर ऊपर पहुंच जाओ ग्रीनलैंड, वापस आओ फैरो आइलैंड, फिर बीच में आ जाओ एलैंड आइलैंड, फिर क्या है GNBF, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है। फिर हमारा SP आ गया, स्पेन और पुर्तगाल। फिर हम वापस आएंगे, अरे बाबा बहुत नहीं जाना भाग के, पुर्तगाल में जाके सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि तुम लोग SP बनोगे, क्या बनोगे? मेन गोल SP बनने का है। देखो क्या है, जब तक SP नहीं बनोगे तब तक IAS नहीं मानो जाओगे। 2 साल तक ट्रेनिंग वेनिंग करोगे, असली तो तभी है जब SP बन जाओगे। भले ही 4 साल तक ASP की पोस्ट पे रहोगे, डायरेक्ट जाते कोई जिला नहीं सौंपेगा। 4 साल तक सिखा, 2 ढाई साल तक। तुम्हें पता है तुम्हें एज ए कॉन्स्टेबल वाला काम भी करना पड़ेगा, पता है तुम्हें? ट्रेनिंग के टाइम पे तुम्हें वो वाला काम भी करना पड़ेगा। जब तुम क्या है हैदराबाद यूनिवर्सिटी से निकलो, हैदराबाद एकेडमी से निकलोगे, हर कोई क्या है, हर कोई मसूरी नहीं रहता है, ये पता है, ठीक है। मसूरी में 180 कमरे हैं, ठीक है। 180 कमरे मतलब सिर्फ IAS। तुम्हें 6 महीने के लिए रखेंगे या फिर मिलने के बुला लेंगे, आ जाओ आ जाओ, और फिर कहां भेज देंगे? हैदराबाद। हैदराबाद करो ट्रेनिंग, एंड देन उस ट्रेनिंग जैसे 2 साल कंप्लीट होने के बाद बीच में तुम्हें भेजेंगे किसी भी उसमें जो तुमने चूज कर रखी होगी। थाने में जाओगे तुम, नॉर्मली क्या अपनी ट्रेनिंग में सीखोगे कैसे कांस्टेबल काम करता है ये सब, एंड फिर बाद में आओगे तो किसकी पोस्ट पे भेजेंगे? ASP से नहीं, असिस्टेंट ASP भेजेंगे, बना के भेजेंगे तुम्हें, पहले SP भी नहीं बनेंगे। फिर 4 साल तक तुम इधर उधर हाथ पैर मारते रहोगे, तब अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तब तुम्हें SP के लेवल तक पहुंचाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है 6 से 8 साल भी लग जाते हैं। पर ठीक है, HCS वालों में अगर तुम वो आयु वैसे HPS HCS और इन बाकी के थ्रू जाते हो तो बहुत टाइम लगता है, उसमें तो 14-14 साल भी लग जाते हैं। 10 तो बेयर मिनिमम लगेंगे, 14 भी लग सकते हैं। और अगर तुम बीच में कहीं पे पकड़े गए या फिर तुमने किसी के साथ पंगे कर दिए तो भी ज्यादा लग सकते। तो गोल क्या है? SP बनना। SP बनने के बाद वापस आ जाए कहां से? पुर्तगाल।
फिर हमने कहा कि यार बनी कितनी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो इन सब में भी 3 कंट्री छूट गई। पहली कंट्री लग्जमबर्ग, उसके साइड में क्या है बेल्जियम, जहां एंडोरा नीचे आके, एंडोरा नीचे आके, एंडोरा यहां पे है फ्रांस और स्पेन इसके बीच में नहीं, फ्रांस और स्पेन के बीच में है एंडोरा। बेल्जियम ये रही ऊपर है बेल्जियम, लग्जमबर्ग ये रही, लग्जमबर्ग के ऊपर बेल्जियम है। ये छोटकू सा देखो, छोटकू सा ये रहा देखो, बिल्कुल छोटकू सा। अरे ठीक है मैं समझ रहा हूं, मैं बोर्ड के पास हूं तो मुझे दिखाई दे रहा हूं। देखो लाल डॉट दिख रही है, LU, दैट इज माई लग्जमबर्ग। दिस इज एक और ये छुटकू सा ये रहा एंडोरा, और इसके ऊपर क्या है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, इवन EU यूरोपियन नेशन पता है, यूरोपियन यूनियन EU, उन लोगों को भी इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना हेडक्वार्टर इन्हीं चॉकलेट वालों के पास बना लिया। कहां पे ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है बेल्जियम की कैपिटल। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स, BRUSSELS, BRUSSELS, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल। यूरोपियन यूनियन EU, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंट्री छूट गई छुटकी से, बाकी बेल्जियम बड़ी है बट स्टिल हमने छोड़ दी, लग्जमबर्ग और एंडोरा। अगर मैं बात करता हूं तो अब मुझे ध्यान आता है कि भाई अगर मैं देखा है, मैंने 2 कंट्री देखी, कौन सी 2 कंट्री, हाँ कौन सी 2 कंट्री, एक तो है मेरा लग्जमबर्ग और दूसरी मेरी एंडोरा। लग्जमबर्ग और एंडोरा कैसी हैं, दीज आर माई लैंडलॉक्ड कंट्री। अब लैंडलॉक्ड कंट्री कौन से होते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री वो कंट्री होती है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इंडिया में कौन सी स्टेट लैंडलॉक्ड है, हरियाणा, ओके, और MP, और नेपाल से लगता है, अफ्रीका उससे लगता है इधर बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से, हाँ उसका है रीजन है। ठीक है, वो भी लगेगा अरेबियन। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, हमने देखा लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी, पहली मेरी है एंडोरा, दूसरी मेरी लग्जमबर्ग। अब मैं ये देखता हूं कि भाई मेरे पास कोई ऐसी लैंडलॉक कंट्री है जो बड़ी हो सबसे, तो मैं आता हूं हंगरी पे, ARY, GARY, हंगरी। लैंडलॉक्ड भी है मेरी, बीच में बैठती। इसके ऊपर 2 कंट्री हैं, जब मैं इसको ऊपर देखता हूं तो इसके जस्ट ऊपर एक कंट्री है स्लोवाकिया, और इससे मिलती जुलती एक और कंट्री है स्लोवेनिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। हंगरी मैंने देखा, मैंने क्या देखा उस पर नहीं ध्यान दो, मैं दिखा दूंगा, टेंशन ना लो, पहले जितना सुन रहा उतना। हमने क्या देखा, एंडोरा और लग्जमबर्ग लैंडलॉक कंट्री है। फिर मैंने एक कंट्री देखी जो बीच में पड़ती है लैंडलॉक, मैंने कंट्री उठाई हंगरी के ऊपर देखा तो एक कंट्री और आती है स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। अब दोनों के नाम कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो पहले क्या आता है ए, फिर E। तो पहले क्या आएगा, लेटर के अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग पहले ए आता है, फिर बाद में ई आता है। तो स्लोवाकिया में क्या है ए, स्लोवेनिया में ई। तो पहले कौन आएगा ई, जो पहले आएगा तो उसको ऊपर रखूंगा, तो किसको ऊपर रखूंगा, स्लोवाकिया को ऊपर रखूंगा, स्लोवेनिया नीचे। लेकिन मेरे से गलती होगी एक, जो मेरा स्लोवेनिया है ये मेरा लैंडलॉक्ड नहीं है, ये मेरा लैंडलॉक्ड नहीं, अकॉर्डिंग टू मैप नहीं, लेकिन इनके साथ झगड़ा करके इन लोगों ने क्रोएशिया वालों ने इनकी बॉर्डर क्या कर रखी है, रोक रखी है। जैसे हमारा भी जम्मू कश्मीर हड़प रखा है, लेकिन मैप में तो हम भी दिखाते हैं, ऐसे तो पाकिस्तान वाले भी दिखाते हैं, POK को पूरा को। चाइना का तो पता ही नहीं कहां मैप बना रहा है, जहां तक नजर जाती है वहां तक मैप बना लेते हैं कि चलो ठीक है। पर होना चाहिए आदमी ऐसा ही, ठीक। हम भी तो ये चाहते हैं ना, वो तो बस कानून है, वरना पड़ोसी के, हम भी ये चाहते हैं पड़ोसी की दीवार हमारे अंदर मिला ले नेचर में। चाइना वाले थोड़े एडवांस है,
वो सच में ऐसा कर लेते, वो सोचते नहीं, इंडिया वाले बस सोचते रह जाते हैं। तुम्हें भी क्या नहीं करना है, सोचना नहीं है, करना है। तो लैंडलॉक की बात आई थी। लैंडलॉक मेरे पास कौन सी कंट्री, एंडोरा और लग्जमबर्ग। फिर मैं कहां आया लैंडलॉक के चक्कर में, हंगरी। हंगरी में मैंने देखा कौन सा, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। मैप में देखोगे स्लोवेनिया कंट्री लैंडलॉक नहीं है, सी का कुछ हिस्सा टच करता है, लेकिन एक्चुअल में क्रोएशिया वालों ने उनका बंद कर रखा, डिस्प्यूटेड हिस्सा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इस तरफ, हंगरी के इस तरफ। हंगरी के इस तरफ मेरे पास एक कंट्री पड़ती है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। और इसकी कैपिटल क्या है, वियना, वेरी फेमस। ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड कंट्री। ठीक है, जाओगे घूमने तो वियना घूमने का मजा है। ठीक है, और अगर तुम्हें बहुत देखो, अगर तुम्हें बिल्डिंग्स पसंद है तो तुम जाओ एडिनबर्ग। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड पता है, उसमें है एडिनबर्ग। ठीक है, और अगर तुम्हें चॉकलेट खानी है तो कहां जाओगे, बेल्जियम। ये सब याद है, ठीक है, खाने पीने की चीज है। ठीक है, और अगर तुम्हें क्या देखना है, अगर तुम्हें देखना है कि हिस्ट्री कैसे काम करती है, हिस्ट्री में क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, 2 में क्या होता है, देन यू गोज टू ऑस्ट्रिया। कहां जाओगे, ऑस्ट्रिया। आज भी तुम्हें वो मिलेगी, बहुत जगह पे ऐसे डेस्टिनेशन जहां पे तुम्हें सिर्फ कब्र वो मिलेगी, कब्रें हैं, क्या बोलते हैं उसको, कब्र तो वो है ग्रेवयार्ड टाइप, कब्रिस्तान तो एक वो वर्ड है, चर्च के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ही बोलते हैं। कब्र शायद उसका वर्ड है ना, ताबूत तो जिसमें रखते हैं वो होता है। ठीक है, वो छोड़ो, रहने दो, डोंट गो दैट स्टफ। वर्ल्ड वॉर 2-1 के जो मरे हुए लोग हैं उनके ग्रेवयार्ड अब तक मौजूद है, वहां पे उन्होंने रख रखी है। ठीक है, तो एज ए हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट के रूप में। तो अगर तुम्हें घूमना है, चॉकलेट खानी है, बेल्जियम जाओ, वो देख, इमारतें देखनी है, कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया इमारतें। अगर तुम्हारा मन है कि हैरी पॉटर में कैसे था, इतनी बड़ी इमारत भी देख रहे हो, एडिनबर्ग। एंड अगर कहाँ है हिस्ट्री मोन्यूमेंट देखने तो आगे कंट्री आती जाए, कंट्री के हिसाब से बताता रहो। कहाँ है, हंगरी में, हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया, नीचे स्लोवेनिया, इस तरफ आएंगे तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है, वियना, वेरी फेमस जगह, और यहाँ पे वियना कन्वेंशन भी हुई है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई है। अब वियना से आगे आएंगे तो इस तरफ देखो, अब मैं उस तरफ चला था, पीछे देखा, फिर मैं देखता हूं ऊपर नजर उठा के, तो मेरे पास एक कंट्री आती है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। अगर तुम्हें ये देखना है कि लोग टेंशन, मतलब वो लोग फ्रीली कैसे रह सकते हैं, ठीक है, देयर इज अ सोसाइटी दैट इज नोन एज बोहेमियन सोसाइटी। ये वो पॉप स्टार वो बोहेमिया नहीं है, बोहेमियन स्टाइली, बोहेमियन रेप्सी दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। वहां पे कम्युनिटी है, कैसे लिव फ्री रहते हैं, शादी वादी सब बकवास। ठीक है, अलग ही कल्चर उनका, बोहेमियन। वो भी कहां रहेंगे, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक कैपिटल क्या है, प्राग। ये वही है रॉकस्टार वाला, जहां पे जॉर्डन जाता है कॉन्ट्रैक्ट करके, पराग। पराग रियान पराग वाला नहीं है, ना ही वो पराग पान मसाला वाला है, पराग अलग है, स्पेलिंग वो नहीं। ठीक है, क्या है कैपिटल, पराग। और ये वही कंट्री है जहां पे जॉर्डन जाता है, रॉकस्टार वाला। कैसी लगी थी मूवी, मुझे सबसे कमाल की, वन ऑफ द वंडरफुल मूवी लगी थी, 2011 में आई थी। हंगरी, स्लो वाकिया, स्लोवेनिया, पीछे देखेंगे ऑस्ट्रिया, ऊपर जाएंगे तो चेक रिपब्लिक। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इस तरफ आओ, अब मैं इस तरफ अगर नीचे आता हूं तो मेरे पास इसके इस तरफ, नोट एग्जैक्टली बॉर्डर पे आ रहा है, इसके इस तरफ आता हूं तो मेरे पास है स्विट्जरलैंड। मेरे पास क्या है, स्विट्जरलैंड। एक चीज ध्यान रखनी है कि हंगरी का बॉर्डर स्विट्जरलैंड से टच नहीं करता है, जिनका टच करता है मैंने लिखा है, जिनका टच करता है मैंने। ठीक है, और इन दोनों के बीच में देखता हूं तो इन दोनों के बीच में इधर एक कंट्री और है लैंडलॉक, दैट इज लाइंकनस्टीन। लाइंकनस्टीन कंट्री मेरे पास क्या है, लाइंकनस्टीन। देखो अब यहां पे 2 मिनट बाद लिख लेना,
कंट्री मेरे पास क्या है, यहां पे देख जो क्या है, हंगरी। ऊपर आओगे स्लोवाकिया, न्नीचे स्लोवेनिया, पीछे आओगे ऑस्ट्रिया, ऊपर जाओगे चेक रिपब्लिक, और ऑस्ट्रिया के थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या है, स्विट्जरलैंड। न्यूट्रल कंट्री, ठीक है। अगर तुम्हें खूबसूरती देखनी है, अगर तुम्हें पहाड़ों से बहुत प्यार है, देन गोज टू स्विट्जरलैंड। अगर तुम्हें मिल्क पीना है कि हाँ दूध का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, हरियाणा में नाम का दूध है, हरियाणा में सच में नहीं बचा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कितना दूध आता कहां से है। मतलब तुम समझो ना, अब सबको हर कोई डेयरी में बेच रहा है, उसके बाद भी लोग घी बेच देते सब, मतलब समझो इतना नहीं है। तो अलग अलग तरह का, अगर तुम्हें क्या है ग्रासलैंड्स देखने हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि, और तुम्हें अगर कहीं पे मतलब जैसे अगर तुम्हें छोटा मोटा देखना है तो तुम कालका से बैठो ट्रेन में, टॉय ट्रेन में शिमला पहुंच जाओ, ठीक है, बजट फ्रेंडली, और तुम्हारे पास पैसे खूब है, तुम्हें वो देखने आलीशान चीजें, देन गोज टू स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड और इस किसके बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में, एक इनसे ऊपर इस तरफ, जैसे यहां पे मेरे पास हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, उधर चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आगे चलेंगे स्विट्जरलैंड, और इन दोनों के इस तरफ क्या है, लाइंकनस्टीन। सारी की सारी कंट्री कैसी हैं, लैंडलॉक्ड, छोड़ के किसको, स्लोवेनिया, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया इस तरफ का हिस्सा। मैं जब वो उठा के देखता हूं कि भाई अरे इधर भी कुछ रह गया, यस, इधर एक कंट्री रह गई है रोमानिया, इधर एक कंट्री रह गई है रोमानिया, ठीक है। और रोमानिया के ऊपर एक और मेरे पास, इस तरफ देखूंगा तो मेरे पास एक फेमस कंट्री आती है यूक्रेन, फेमस कंट्री मेरे पास आती है यूक्रेन, और इन दोनों के बीच में एक कंट्री और है मालडोवा, इन दोनों के बीच में क्या है, एक कंट्री मालडोवा। पर समस्या ये है कि ये लैंडलॉक्ड नहीं है मालडोवा, लिख लो एक बार, फिर मैं बड़े मैप पे दिखाता हूं। मालडोवा पढ़ लो, मोल्डोवा पढ़ लो, ठीक है। माल्टा नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि माल्टा फिर वो देसी दारू है, नहीं, तुम सोचते हो कि ऐसे ही नाम निकल जाता है। माल्टा यहां पे नीचे आके ग्रीस में, इधर कहा है, हाँ हाँ ये रहा, इटली का, ठीक है, एक कंट्री है अलग से। यहां पे ऑरेंज के वो लगते हैं बाग, क्या हो गया, माल्टा ऑरेंज वाली नहीं आती है, ये कह रहे, चलो छोड़ा, हम उस पर नहीं जाते। मेरे पास क्या, हंगरी, स्लो, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया से आगे पहुंचेंगे स्वीडन, सॉरी स्विट्जरलैंड, इन दोनों के बीच में इधर लाइंकनबर्ग्स, इधर आऊंगा रोमानिया, रोमानिया से ऊपर चलूंगा यूक्रेन, इन दोनों के बीच में मोल्डोवा, मोल्डोवा, माल्डोवा, मोल्डो, ठीक है। हाँ लैंडलॉक्ड का पार्ट है रोमानिया, और ये नहीं है ना यूक्रेन, इन दोनों के बीच में बोला था। जब मैंने यूक्रेन बताया था उसके बाद में मोल्डोवा बताया, तब मैंने बोला था कि वो लैंडलॉक्ड नहीं है, यूक्रेन और रोमानिया। देखो बस बात निकली, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसको टच करता है, एड्रियाटिक सी को, लैंडलॉक्ड नहीं है। लेकिन ये वाला हिस्सा ही क्या है, क्रोएशिया के साथ डिस्प्यूटेड है। लैंडलॉक पढ़ रहे थे, ऊपर क्या है मेरे पास, फिर पीछे देखो मेरे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऊपर चेक रिपब्लिक। ये चीज ध्यान रखनी है, हंगरी और चेक रिपब्लिक का भी टच नहीं होता है, हंगरी और चेक रिपब्लिक का भी बॉर्डर शेयर नहीं होता है, ऊपर है। और फिर इधर देखो मेरे पास क्या है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड के इधर देखो तो मेरे पास क्या है, स्विट्जरलैंड के ऊपर देखो तो मेरे पास इन दोनों के बीच में क्या है, लग्जमबर्ग, सॉरी लाइंकनस्टीन, लग्जमबर्ग तो लाइंकनस्टीन, और इधर आऊंगा तो मेरे पास क्या है, रोमानिया, रोमानिया के ऊपर जाऊंगा तो यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद मेरे पास क्या है, मोल्डो। और इवन मेरा क्या है, इवन मेरी यूक्रेन यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है,
यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री ही क्या है? यूक्रेन। एंड यूक्रेन इज ऑल्सो नोन एज द फूड बाउल ऑफ यूरोप। राइस बाउल बोल लो, व्हीट बाउल बोल लो, मेज बाउल बोल लो, कुछ भी बोल लो, कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहां से आता है? यूक्रेन से आता है, यूरोप। ठीक है, चल लिख लिया सब कुछ, देख लिया, किसी को कोई डाउट है? चलो अब आंख बंद करो, सब लिख लिया। क्या है? लाइनकिंस्टीन। ठीक है, अब सुनो, करो आंखें बंद, हो गया, आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो, निशु आंखें बंद करो, गिरीश आंखें बंद करो। ठीक है, हो गया सूरज। अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से लेना है, बंद करो, बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्या पढ़ा सबसे पहले? नॉर्वे। नॉर्वे से आगे चलो, क्या आया? स्वीडन। स्वीडन से आगे फिनलैंड। नीचे आ जाओ, क्या आया? डेनमार्क। बाहर जाओ, क्या है? आइसलैंड। आइसलैंड से ऊपर पहुंच जाओ, क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से हम आगे नहीं निकल जाएंगे, वापस आ रहे हैं, क्या आया? फैरो आइलैंड। फिर हमारा एक और बच गया, एलैंड आइलैंड। सबको क्या बोलेंगे? नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक है, आंखें बंद। एंड फिर मैं वापस आता हूं, मेरे पास क्या है? GNBF। जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस। फिर हमें क्या बनना है? SP, स्पेन, पुर्तगाल। अब मैं देखता हूं कि बनी लाइव में कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो क्या छूटी? 3 कंट्रीज। लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग से साइड में और क्या है? बेल्जियम। और स्पेन और फ्रांस के बीच में क्या है? एंडोरा। जब मैं इन 3 कंट्रीज में से देख रहा हूं तो मुझे 2 कैसी मिलती हैं? लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड कौन सी? लग्जमबर्ग एंड एंडोरा। लग्जमबर्ग एंड एंडोरा। तो इनके चक्कर में मैं कहां पहुंच जाता हूं? सेंटर में। कैसी? लैंडलॉक्ड कंट्री में। किस पे? हंगरी। हंगरी के ऊपर देखता हूं तो मेरे पास क्या है? स्लोवाकिया। नीचे स्लोवेनिया। लेकिन स्लोवेनिया के साथ क्या दिक्कत है? वो लैंडलॉक्ड नहीं है। अब मैं पीछे देखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, वियना कैपिटल। ऊपर देखूं तो मेरे पास क्या है? चेक रिपब्लिक। नन्ना राम बहुत कर बोलना है, क्या है मेरे पास? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। मैं ऑस्ट्रिया के पास जाऊंगा तो उधर आगे और बढ़ता हूं, मेरे पास क्या आएगा? स्विट्जरलैंड। और इन दोनों के बीच में क्या है? लाइकिंस्टीन। लाइकिंस्टीन। ठीक है, अब मैंने एक चीज नोटिस करनी है, क्या मेरा चेक रिपब्लिक की बॉर्डर टच होती है? नहीं। जर्मनी की होती है? नहीं। लाइकिंस्टीन की होती है? नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं ईस्ट की तरफ जाता हूं। ईस्ट में देखता हूं मेरे पास क्या है? रोमानिया। रोमानिया के ऊपर क्या है? यूक्रेन, सबसे बड़ी कंट्री। और यूक्रेन के इन दोनों के बीच में क्या है? मोल्डोवा। मोल्डोवा। क्या मोल्डोवा के टच होती है? आंसर इज नो। लेकिन मोल्डोवा क्या है? लैंडलॉक्ड। यूक्रेन है लैंडलॉक्ड? नो। रोमानिया है लैंडलॉक्ड? नो। आ जाओ, ओके खोलो। क्लियर है? ठीक है, घर पे जाके 1-2 बार प्रैक्टिस करना, नहीं भूलोगे। अब आ जाओ, अब कुछ मेरा हिस्सा बच गया है आगे वाला। एक सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। अब आ गया सबसे खतरनाक हिस्सा। अब मैं देखता हूं एक कंट्री पे, मैंने देखा भाई मैं स्विट्जरलैंड से मैं आगे चलता हूं, क्योंकि मेरा आखिरी छोर क्या था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास क्या जाता है? फ्रांस। फ्रांस तो पढ़ लिया। चलो मैं स्विट्जरलैंड से इस तरफ आता हूं, क्योंकि उस तरफ जाऊंगा फ्रांस आएगा, फिर मैं गाड़ी वापस लेता हूं, उस तरफ जाता हूं, तो मेरे पास आई कंट्री इटली। कंट्री क्या आएगी? इटली। इटली के नीचे एक और कंट्री है, दूसरी माल्टा। ठीक, अब देख, माल्टा नीचे, माल्टा एक अलग कंट्री। ठीक है, अब देखो जब मैं इसमें देखता हूं, और इटली अपने अंदर एक लैंडलॉक कंट्री और है बैठाई हुई है। अब मैंने पढ़ा था यूक्रेन। यूक्रेन क्या है? सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट। तो सबसे छोटी भी होगी? सबसे छोटी है वेटिकन सिटी। सबसे छोटी है वेटिकन सिटी। और वो कहां है? वो इसके अंदर ही है, इटली के अंदर कहीं है कहीं पे? हाँ, ये वेटिकन यहाँ पे लैंडलॉक। और कितना एरिया है? 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम। महिलाओं को सिटीजन देते हैं? नहीं। पुरुषों को सिटीजन देते हैं? सिटीजनशिप, नागरिकता महिलाओं को मिलती है? नहीं।
पुरुषों को मिलती है नहीं, तो रहते कौन है? सिर्फ पोप, सिर्फ पोप, धर्मगुरु, ईसाइयों के धर्मगुरु जितने पोप, ठीक है, तो सिर्फ उनको, फादर को और नन्स को ही मिलती है, सिस्टर उनको, नन्स को क्या मिलेगी? सिटीजनशिप, और वो भी मुश्किल से नहीं मिलती है। दिस इज द वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस, ठीक है। तो अगर तुम्हें देखना है बाबा लोग, हिंदू वाले तुमने बहुत देख लिए, अब तुम्हें अंग्रेजों वाले देखने हैं, तो इट गोज टू द वेटिकन सिटी। इतनी है कि अगर तुम चलना स्टार्ट करोगे तो 15 मिनट में क्या है, क्रॉस करके कहीं और निकल जाओगे अगर तुम ढंग से चलते हो तो। वरना अगर टहलते टहलते टहलते, कितना दूर है यहां से, अगर तुम गेट नंबर 2 जाओगे तब भी ज्यादा डिस्टेंस है, उससे भी छोटी है, ठीक है। यानी अगर तुम ढंग से खड़े होके यूं नजर मार रहे हो ना, तो भी तुम दूसरी कंट्री में देख रहे हो, इतनी छोटी है, ठीक है। चल, बड़ी कंट्री होगी छोटी कंट्री होगी। अब देखो, एक टर्मिनोलॉजी समझो कि आप लोगों ने क्रोशिया देखा है, जिससे बुनते हैं, क्या बुनी जाती है उससे? स्वेटर। और ये बात कौन बोल रहा है? आप लोगों के सर बोल रहे हैं। तो सोचो कि तुम क्रोशिये से सर या फिर अपने बॉस के लिए क्या सिल रहे हो? स्वेटर बुन रहे हो। क्रोशिये से सर या बॉस के लिए क्या कर रहे हो? स्वेटर बुन रहे हो। तो क्रोशिये से, क्रोस उससे क्या बना है? क्रोशिये से क्या बना है? क्रोएशिया, ठीक है। और क्रोएशिया स्वेटर से मेरे पास क्या बना है? सर्बिया, सर्बिया, ठीक है। बुन रहे हो तो मेरे पास क्या है? बुल्गारिया। सरबोस की स्वेटर क्या कर रहे हो? बन रहे हो। एक मेरे पास और कंट्री रह गया, सॉरी, बीच में कंट्री रहेगी ना। क्रोशिया से सर, देखो, क्रोशिया से ये लिख लो, सर या फिर बॉस की स्वेटर बुन रहे हो। क्रोएशिया क्या होगा? क्रोशिया से क्रोएशिया। सर से, सॉरी, पहले बोस या सर से क्या होगा? मेरे पास आएगा बोस्निया एंड हर्जगोविना। बोस्निया एंड हर्जिगोनिया एक कंट्री है, ठीक है। फिर मेरे पास आएगा फिर सर्बिया, और बुनने से मेरे पास आ जाएगा बुल्गारिया। क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, ठीक है, एंड फिर मेरे पास है सर्बिया एंड देन बुल्गारिया। इटली देखा हमने, इटली में पोप देखे, फिर क्या मन किया कि छोड़ो सब, मोह माया, यूपीएससी, ठीक है, हाथ का काम करते हैं, अपने खुद के बॉस बनते। क्रोशिया से क्या करा? सबसे पहले सर या बॉस के लिए स्वेटर बुन दी। तो मेरे पास क्या है? क्रोएशिया, और मेरे पास है बोस्निया एंड हर्जगोविना, फिर मेरे पास आएगा बुल्गारिया, सॉरी सर्बिया, एंड बुन रहे हो तो बुल्गारिया, ठीक है। अब देखो, ये हो गया मेरे पास क्रोएशिया है, अभी क्रोएशिया है। फिर मेरे पास क्या है? बोस्निया एंड हर्जगोविना, हर्जगोविना, ठीक है। और मेरे पास है फिर सर्बिया एंड बुल्गारिया, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार यहां पे तो मुझे कोई लैंड लॉक्ड मिला नहीं, मुझे तो कोई लैंड लॉक्ड मिला ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। लैंड लॉक्ड हो सकता है, यस हो सकते हैं, लेकिन लैंड लॉक्ड पढ़ रहे थे तो मैंने लास्ट में सबसे लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी पढ़ी थी? मोल्डोवा पढ़ी थी ना। लैंड लॉक्ड की बात करें तो मोल्डो, तो मेरे दिमाग में लैंड लॉक्ड। तो मोल्डोवा से सिमिलर एक और कंट्री है जो एम से स्टार्ट होती है, वो यही आएगी, मैसेडोनिया। कंट्री आएगी नेक्स्ट मैसेडोनिया। क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जगोविना, फिर मेरे पास आती है सर्बिया एंड देन बुल्गारिया, फिर मैंने सोचा एम से कंट्री आती है, देखो मेरी है मैसेडोनिया, कंट्री मेरे पास मैसेडोनिया, ठीक है। और फिर मैं देखता हूं कि यार मैसेडोनिया है तो एक कंट्री और आती, मैं वापस टर्न मारता हूं किसके नीचे? हर्जगोविना।
इसके नीचे फिर मेरे पास एक और एम से कंट्री आती है, मोंटे निग्रो। मोंटे, और फिर मेरे पास एक कंट्री आती है अल्बानिया, और फिर मेरे पास आता है ग्रीस, और मेरा खत्म यूरोप। ठीक है, मेरा यूरोप खत्म। मैसेडोनिया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस मैं वाइट से कर देता हूं। मेरे पास एम से आएगा मैसेडोनिया, फिर मेरे पास ए से आता अल्बानिया, सॉरी अच्छा मैसेडोनिया दो बार लिख दिया, ओके, मोंटेनिग्रो एंड फिर मेरे पास अल्बानिया, और अल्बानिया के साइड में मेरे पास आएगा ग्रीस, और मेरा यूरोप की सारी कंट्री खत्म। क्या है, कौन सी वाली बच गई? अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, मेरी ये रह गई, मेरी रह गई। ठीक, अब मैं देखता हूं कि मेरे पास पोलैंड की बचेगी। अब मेरे पास बचेंगे एक टर्म आती, वो मुझे वहां पे मिस कर गया मैं। एक चीज सुनो, बाल्टिक नेशंस। बाल्टिक नेशन, ये हमने स्टार्टिंग में बतानी थी। बाल्टिक नेशंस मेरे पास आते हैं सॉरी ELLB, ELL, ठीक है। ई से है मेरा एस्टोनिया, एल से है लाटविया, लिथुनिया, और बी से है मेरा बेलारूस, बेलारूस, बेलारूस। ये हमें स्टार्टिंग में बताने, स्टार्ट इसी सीक्वेंस में। जब मैं फिनलैंड से आगे चलता हूं तो मेरे पास एक कंट्री आती है, कौन सी? ई से एस्टोनिया, फिर आती मेरे पे लाटविया, लिथुनिया, और फिर मेरा है बेलारूस। पर मेरा ध्यान रखना है कि मेरा जो बेलारूस है वो मेरा बाल्टिक सी को टच नहीं करता है, वो मेरा बाल्टिक सी को टच नहीं करता। क्या रशिया बाल्टिक सी को टच करता है? यस, वो दो तरीके से टच करता है। एक तो पॉइंट है सेंट पीटर्सबर्ग, एक पॉइंट है सेंट पीटर्सबर्ग। ये एक्सट्रीम पॉइंट है यूरोप का, वेस्टर्न पार्ट, सबसे वेस्टर्न सिटी, यहां पे पोर्ट भी है सेंट पीटर्सबर्ग। और एक हिस्सा और है जो बिल्कुल डायरेक्ट टच करता है, दैट इज कालिंगग्रेड, दैट इज कालिंगग्रेड। और इनके साथ में एक बड़ी सी कंट्री इनके नीचे का आती है, दैट इज माई पोलैंड, दैट इज माई पोलैंड। देखो मैप में आ जाओ, ये देखो फिनलैंड आया, ठीक है, ई से एस्टोनिया, नीचे लाटविया, लिथुनिया, और यहां पे टच नहीं करेगी, कौन सा है? बेलारूस। ये पार्ट मेरा सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक सी को एग्जैक्टली नहीं करता, कौन सा है? गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड में, लेकिन बाल्टिक सी में कौन सा है? कालिंगग्रेड। ये दिस इज माई रशिया, कालिंगग्रेड, कालिंगग्रेड। और इनके बीच में एक बड़ी कंट्री आती है, दैट इज माई पोलैंड, दैट इज माई पोलैंड। अब कंप्लीट हो गया है, अब हो गया कंप्लीट। क्या करना है, इसको उठा के वहां ले जाओ, बी गुड नाइट बीएफ के पास से पहले। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैं सारा कंबाइन करता हूं, पहले सुनेंगे फिर हम बात करें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्रीज कौन सी हैं? नॉर्वे एंड स्वीडन, नॉर्वे एंड स्वीडन पेनिनसुलर, कौन सी? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्री है। अब इनमें मैं दो कंट्री और जोड़ता हूं, कौन सी? फिनलैंड और
तो मेरी बन गई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। लेकिन मुझे नॉर्डिक कंट्रीज जाननी है, तो नॉर्डिक कंट्रीज में मैं और क्या जोड़ूंगा, मैं बाहर आता हूं। स्टार्टिंग से करते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नीचे आ जाओ, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फेरो आइलैंड, एलैंड आइलैंड। कहां पे पड़ेगा, बाल्टिक सी। किसके अंडर आता है, फिनलैंड के अंडर, फिनलैंड के अंडर। ठीक है, फिर मैंने देखा अरे यहाँ पे तो पानी पानी ज्यादा, क्या है, बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी वाली बाल्टिक नेशंस कौन से हैं, बाल्टिक नेशंस मेरे ELLB, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया। अगर तुम्हें याद नहीं रहता ना, पहले छोटा आएगा फिर हमेशा बड़ा आता है। छोटा नाम क्या है, लाटविया, लिथुनिया, बड़ा नाम ई से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया एंड बेलारूस। लेकिन बेलारूस टच नहीं करता है, लेकिन किसको टच नहीं करता है, बाल्टिक सी को टच नहीं करता है, लेकिन बाल्टिक नेशन का पार्ट है। अब बेलारूस आ गया तो क्या रूस का कोई हिस्सा टच होता है, यस। कौन सा, सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, तो किससे होता है, वो गल्फ ऑफ फिनलैंड में आता है। और वो क्या है, एक्सट्रीम पार्ट है किसका, रशिया का। लेकिन एक हिस्सा और है जो बिल्कुल कहां है, बाल्टिक सी में। किसके ऊपर है, यहां पे पोलैंड के ऊपर, कालिंडी ग्रेड, कालिंग ग्रेड। और फिर मैं नीचे कंट्री देखता हूं, मेरे पास क्या है, एक बड़ी कंट्री पोलैंड। फिर मैं आता हूं कहां पे, गुड नाइट BF, गुड नाइट BF। मेरे पास क्या है, जर्मनी, नीदरलैंड, बाहर आऊंगा ब्रिटेन, फ्रांस। फिर मैं देखता हूं SP, स्पेन, पुर्तगाल। इन दोनों के बीच मेरे पास क्या बनी, कुछ कुछ रह गया, यस। लाइव में कितना ट्राई कर लो, बनी कुछ ना कुछ छूट जाता है। व्हाट आई गोट, लग्जमबर्ग। ऊपर जाता हूं मैं, लग्जमबर्ग उस छोटा कंट्री, और फिर नीचे फिर उसके पास में क्या है, बेल्जियम, बेल्जियम चॉकलेट वाला बेल्जियम, वो बड़ी कंट्री है। एंड फिर नीचे आता हूं तो एंडोरा। तीन छूट गए। अब तीनों को मैं देखता हूं तो मुझे क्या लगता है, ये तो कैसे हैं, दो तो लैंडलॉक्ड है। कौन से लैंडलॉक्ड है, एंडोरा लैंडलॉक्ड है, लग्जमबर्ग। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं देखता हूं एक ऐसे कंट्री जो मेरी सबसे ज्यादा लैंडलॉक्ड और सेंटर में पड़ती हो, कौन सी, हंगरी। मैं हंगरी उठाता हूं, हंगरी को देखता हूं तो ऊपर कौन सी है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया मैप के अकॉर्डिंग क्या नहीं है, लैंडलॉक्ड नहीं है, लेकिन वैसे लैंडलॉक्ड है। किसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, क्रोएशिया के साथ। ठीक, अब जब मैं देखता हूं तो मेरे पास और क्या है, मैं इस तरफ आता हूं तो इसमें पास क्या है, ऑस्ट्रिया। ऊपर जाता हूं, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक से ऊपर पोलैंड, चेक रिपब्लिक पे आओ, ये ऑस्ट्रिया। फिर उधर आगे जाओगे तो क्या है, स्विट्जरलैंड। इन दोनों के बीच में क्या बचेगा, लाइनकिनस्टीन, लाइनकिनस्टीन। अब मेरा स्विट्जरलैंड, और इधर आऊंगा मेरे पास क्या बचेगा, रोमानिया। ऊपर जाऊंगा तो यूक्रेन, और इनके बीच में क्या है, मोल्डोवा। अब मैं ये देखता हूं कि हंगरी के साथ मेरे कौन से बॉर्डर टच नहीं करते हैं। मोल्डोवा टच नहीं करता है, चेक रिपब्लिक टच नहीं करता है, स्विट्जरलैंड टच नहीं करता है, और लाइनकिनस्टीन टच नहीं करता। ठीक है, अब फिर मैं नीचे आ जाऊं, फिर मैं देखता हूं मेरे पास क्या है, इटली एंड माल्टा। इटली और माल्टा, और उनके बीच में एक और लैंडलॉक्ड कंट्री जो सबसे छोटी है, दैट इज वेटिकन सिटी। ठीक है, अब आगे चल के मैं क्या करूंगा, क्रोएशिया से सरियाबोस की स्वेटर बुनूंगा। जब मैं बढ़ जाऊं तो मेरे पास क्या है, क्रोएशिया, दूसरा क्या है, बोस्निया एंड हर्जगोविना। ठीक है, फिर मेरे पास सर्बिया, और बी से बुल्गारिया। बी से मेरे पास बेल्जियम भी है, वो किधर है, बिल्कुल उधर बैठा है वेस्ट में, और ये मेरा ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में कौन सा मेरा, बुल्गारिया, बुल्गारिया। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, बोस के लिए स्वेटर बुन ली। एंड देन मैं वापस देखता हूं मेरे पास क्या बच गया, मैंने देखा यार ये तो मेरे लैंडलॉक्ड नहीं है। लास्ट टाइम मेरा लैंडलॉक्ड कौन सा कंट्री था, एम से मोल्डो। तो एम से मेरी और कंट्री है, यस मेरे पास दो है। पहला कौन सा मेरे पास, मैसेडोनिया। और मैसेडोनिया के नीचे आता हूं तो देखो यहां मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया सिस्टर मेरा क्या है, मोंटे निग्रो, मोंटे निग्रो। फिर मैं वापस चलता हूं इस तरफ, इससे आगे बढ़ने मेरे पास अल्बानिया, और लास्ट में मेरे पास ग्रीस, और मेरा यूरोप। ठीक है, अब कौन बताएगा मुझे, कोई है जो बता देगा, हाँ यस, बताई थी, नहीं नहीं मैंने लैंडलॉक बताया था। मैंने पता है क्या कहता, मैंने ये कहा था कि हम पहुंच गए यूक्रेन में। मैं एक बात नोटिस करता हूं कि भाई मेरा रोमानिया और क्या है, जो यूक्रेन है वो मेरा लैंडलॉक्ड नहीं है। रोमानिया और यूक्रेन मेरा क्या है, लैंडलॉक्ड नहीं है। फिर मैं इनके बीच में देखता हूं मेरे पास एक लैंडलॉक्ड बचता है, दैट इज मेरा मोल्डो। ठीक है, हो सकता है कि मेरे दिमाग बताने में निकल गया हो, पर मुझे लगता है शायद मैंने, हाँ बताएं। देखो है यहां पे सपना,
मोल्डोवा लैंड लॉक्ड है। ये मेरा रोमानिया, ये मेरा हंगरी है, हंगरी से इधर रोमानिया और मेरा यूक्रेन। फिर इसकी बाउंड्री मोल्डोवा की बाउंड्री टच नहीं होती है। दूसरा मेरा स्विट्जरलैंड की नहीं होती है, लग्जमबर्ग की नहीं होती है और मेरी चेक रिपब्लिक की नहीं होती है बॉर्डर शेयर। ठीक है, याद कर लिए हैं, हो जाएंगे। अब सुनो सब लोग, दोबारा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो सब लोग। यस है, दिखाया तो है, ये रहा। ये जो आपको लेवेंडर या पर्पल जो भी मान रहे हो इसको, कलर दिखाई दे रहा है, ये देखो दिख रहा है लैंड लॉक। इतना मैं, हाँ लैंड लॉक्ड है लेकिन हंगरी के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है। लैंड लॉक्ड है लेकिन हंगरी के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है। हंगरी के साथ कौन कौन टच नहीं करता है? मोल्डोवा नहीं करता है, चेक रिपब्लिक नहीं कर रहा है, लाइनकिनस्टीन नहीं करता है, स्विट्जरलैंड नहीं करता है। पोलैंड करता है? नहीं करता है। जब चेक रिपब्लिक नहीं करता तो पोलैंड क्यों करेगा? पोलैंड तो और भी ऊपर है। ठीक है, क्योंकि एक साथ पढ़ रहे हैं ना, वो मैंने वो मैप करके बताया था, तो डिफरेंशिएट बताना है। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि ऊपर क्या है? चेक रिपब्लिक। हंगरी के पता नहीं इधर क्या है? चेक रिपब्लिक। तो ऐसा ना हो जाए कि तुम ये सोचो कि हंगरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बीच में क्या है, पहले ही बॉर्डर क्या है, स्लोवाकिया पूरा कवर कर लेता है। ये साथ में बता रहा हूं तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलो अब आंखें बंद करो, रिपीट करते हैं। ठीक, रेडी? पानी वानी पी लो। पिंकी समझ में आया? ये तो बहुत आसान है, मतलब है बेसिक है, कोशिश करो सबको आएगा। चलो स्टार्ट। सबसे पहले स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर कंट्रीज कौन सी हैं? दो, नॉर्वे और स्वीडन। फिर मेरे पास क्या आता है? दो और ऐड कर देता हूं, कौन सी? फिनलैंड और डेनमार्क। मेरा क्या बना? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। फिर मुझे कौन सी देखनी है? नॉर्डिक नेशंस या नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक रीजन। ठीक है, आगे बंद करो, बंद करो आगे। फिर मेरे पास क्या कौन सी आएंगी? दो ऐड करनी है, सबका नाम लो दोबारा से। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, आइसलैंड, ऊपर जाओ, ग्रीनलैंड, वापस आओ, फैरो आइलैंड, एलैंड आइलैंड। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है? बाल्टिक, क्योंकि ये सब एलैंड आइलैंड का है, बाल्टिक सी में है, तो मैं बाल्टिक नेशन देखूंगा। बाल्टिक नेशन मेरे पास कौन से हैं? ELLB, क्या है ई से? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, बेलारूस। बेलारूस करता हूं तो मैं रूस का देखता हूं, कोई रिश्ता टच होता है? यस, सेंट पीटर्सबर्ग होता है, लेकिन कहां होता है? गल्फ ऑफ फिनलैंड में। फिर मैं कहां देखता हूं? एक पार्ट और, कौन सा मेरा? कालिनिंग्रेड, डायरेक्ट हिस्सा है, कहां है? बाल्टिक रीजन में, सी में। फिर मैं कहां आता हूं? GNBF, क्या है मेरा? जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस। फिर मुझे क्या बनना है? SP, स्पेन, पुर्तगाल। अब बनी लाइव में कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो क्या छूटा? 3 नेशंस, एंडोरा, सॉरी ऊपर ही करो, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, एंडोरा। ठीक है, अब मैं इनको देखता हूं तो मुझे क्या लगता है कि दो कंट्री मेरी कैसी है? लैंडलॉक्ड। कौन सी? लग्जमबर्ग और एंडोरा। तो मैं ऐसी कंट्री में जाता हूं जो मेरी सेंटर में भी और कैसे है? लैंडलॉक्ड है। कौन सी? हंगरी। हंगरी के ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा? स्लोवाकिया। नीचे स्लोवेनिया, पीछे आओ ऑस्ट्रिया, और आगे जाओ स्विट्जरलैंड। इन दोनों के बीच में लाइनकिनस्टीन, और इस तरफ ऊपर आऊंगा तो मेरे पास क्या बच गया? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक। और फिर मैं ईस्ट की तरफ आता हूं, पूर्व की तरफ, तो मेरे पास क्या बचेगा? रोमानिया। और आगे बढ़ो, यूक्रेन। इन दोनों के बीच में मालडोवा। हंगरी के साथ कुछ किसी बॉर्डर शेयर नहीं होती है, मालडोवा की नहीं होती है, स्लो किसकी? चेक रिपब्लिक की नहीं होती है, लाइनकिनस्टीन की नहीं होती है, और स्विट्जरलैंड की नहीं होती है। अब मैं आता हूं नीचे, किसके पास? इटली के पास। और नीचे जाऊंगा, मेरे पास क्या आया? माल्टा। इनके बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है, वेटिकन सिटी। किसमें? इटली में ही। ठीक है, इटली में ही। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास क्या है? मैं देखता हूं क्या है? क्रोएशिया से क्या किया मैंने? सरिया बोस की स्वेटर बुंदी है, क्रोएशिया। आगे बोस्निया एंड हर्जगोविना। ठीक है, आगे सर्बिया। फिर मेरे पास क्या है? बुल्गारिया, बेल्जियम और बुल्गारिया। हाँ, क्या रहेगी?
आ गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि यार यहां पे तो मुझे लैंड लॉक नहीं मिली, लास्ट वाली जो सबसे लैंड लॉक मिली थी कौन सी थी? मालडोवा, मोल्डोवा। ठीक है, तो मेरे एम से कोई नाम है? यस, दो है। कौन सा? यहां पे आओगे आंखें बंद करो, मेसोपोटामिया और मैसेडोनिया। हाँ, मैसेडोनिया, मेसोपोटामिया तो शुरू करें, मैसेडोनिया। एंड देन मेरे पास आएगा मोंटे निग्रो, मोंटे निग्रो। और फिर मैं वहां आगे बढ़ता हूं, मेरे पास क्या आता है? अल्बानिया और ग्रीस। ठीक है, हो गया। चल, अब हम आते हैं कंट्री वाइज। अब हम आते हैं कंट्री वाइज। पहली कंट्री लिखो नॉर्वे। पहली कंट्री लिखो नॉर्वे। पहली कंट्री है मेरे पास नॉर्वे। अरे सीरियसली? डाउनलोड होगा या नहीं होगा? अच्छा, तुम लोगों को यह पता है कि जब ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है उसका मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है ग्रीनरी वहां पे ज्यादा है। रेड दिखाई देता है तो प्लेट्यू रीजन, हार्ड सरफेस। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों कलर ब्लू है, इसका मतलब डार्क ब्लू का मतलब क्या है? ज्यादा डेप्थ वाटर की, इसका लाइट। ठीक है, और ये वाला कोस्टल रीजन, व्हाइट वाला कोस्टल रीजन। ठीक है, और अंदर जो व्हाइट है वहां पे क्या है? सॉरी, इसमें नहीं दिखा, ये तो अलग कंट्री के लिए। डाउनलोड करो। और ये 5-7 तो नहीं होगी एक साथ इकट्ठी? हाँ होगी, बहुत देख। मेरी कंट्री है, अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये कंट्री ऐसी है जो मेरे पास अगली कंट्री कौन सी? स्वीडन और फिनलैंड। इन दोनों को क्या नहीं देती है? एक्सेस नहीं देती है। कौन से सी का एक्सेस नहीं देती है? आर्कटिक सी का एक्सेस नहीं देती। किसका रीजन नहीं देती है? आर्कटिक सी का एक्सेस नहीं देती। लिख लो, ये चीज अब लिखने की है, आर्कटिक सी का एक्सेस नहीं देगी। तो पूरा पूरा क्या होगा? अगर मेरे पास और क्या है इसके टच में, देखो अब नॉर्मल सी। सवाल ये उठता है कि बाल्टिक रीजन को टच, बाल्टिक सी को आती है? आंसर इज नो, बाल्टिक सी को टच करेगी नहीं। ठीक है, और किसको करेगी? मेरे पास बेरेंट सी को करेगी। इधर क्या होगी? एक मेरे पास नॉर्वेजियन सी है। क्या है? नॉर्वेजियन सी। आर्कटिक सी का छोटा छोटा हिस्सा है बेरेंट सी, इसका अंटार्कटिक अटलांटिक में एक हिस्सा है नॉर्वेजियन सी। ठीक है, और इधर मेरे पास अगर मैं कैपिटल की बात करूंगा तो इसकी कैपिटल है ओस्लो। कैपिटल क्या है इसकी? ओस्लो। अब देखो, फिनलैंड, दो इसके साथ में दो कंट्री और पड़ती हैं, एक तो स्वीडन है, दूसरा फिनलैंड। नॉर्वे क्या करता है? नॉर्वे इनको सी का एक्सेस नहीं देता है, आर्कटिक ओशियन का या फिर बेरेंट सी का एक्सेस नहीं देता। क्यों नहीं देता है? बिकॉज ये जमीन से क्या कर देता है? इन दोनों को ब्लॉक कर देता है। यहां दोनों को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। कितना बढ़िया होता है कि ये इसका यहीं पे खत्म हो जाता है, ये यहां पे खत्म हो जाता है, तो ये लोग क्या है? इसको एक्सेस कर पाते, ये फिनलैंड वाले भी इधर से एक्सेस कर पाते। लेकिन ध्यान रखना है कि इसने क्या कर रखा है? एक्सेस नहीं दे रखा है। भले ही चलो पहले टाइम में क्या था? पहले के टाइम में चलो इतना एक्सेस नहीं था, लोग नहीं, पर सारा का सारा कैसा है? सारा का सारा हिस्सा कैसा है? सारा का सारा हिस्सा क्या है? पोलर रीजन है। ठीक है, 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने रात रहेगी। ठीक है, 6 महीने दिन रहेगा, 6 महीने रात रहेगी। लेकिन फिर भी क्या है? अब क्रूड ऑयल वगैरह आप देखेंगे तो उनके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन रहा है आर्कटिक का, तो इनको एक्सेस नहीं। ठीक है, अब माउंटेन रेंज की बात करें तो कौन सी माउंटेन रेंज? कैपिटल क्या है? ओस्लो। माउंटेन रेंज कौन सी है? स्कैवेंडियन माउंटेन रेंज। ठीक है, एक चीज सुनो, जोर्ड्स, FJORDS,
तुम लोगों ने वो देखी है मूवी रैगनार वाली? क्या है वो? वेब सीरीज है, कौन सी है रैगनार की? नाम क्या है उस वेब सीरीज का? नहीं, गेम्स ऑफ थ्रोन में वाइकिंग्स। वाइकिंग्स देखिए। अगर तुम्हें ये देखना है, तुमने तुमने रील देखी ना, किसी किसी रील में लोग बिल्कुल पहाड़ों पे वैसे जाते, पहाड़ों पे सामने बहुत पानी बिखरा रहता है, और फिर जूम करके क्या होता है, कैमरा बढ़ता है, एक पहाड़ मतलब एक ऐसे समुद्र के किनारे खड़े हैं। छोड़ो उसको भी, जाने दो। एक ऐसी है जैसे आपकी नदी बह रही है। हमारे यहाँ पे अगर नदी वगैरह बहेगी, कुछ बहेगी तो क्या होगा, लेवल के बराबर पे नदी गहरी होगी। लेकिन जब क्या हो, जब दोनों साइड ऊंचाई ज्यादा हो और नदी नीचे बहे, कितनी हाइट, बहुत बड़ी बड़ी हाइट, अपनी बिल्डिंग भी बहुत छोटी है, इतनी हाइट दोनों तरफ है, बीच से नदी बह रही है और फिर आगे जाके समुद्र में मिल रही है। ऐसी भू आकृतियों को हम बोलते हैं fjords, और दीज आर अकर्ड नेचुरली। तो अगर आप जोर्ड्स या fjords सबसे ज्यादा देखोगे तो आपको कहां मिलेंगे? दैट विल फाउंड इन दी नोर्थ। एंड ये भी अपने आप में घूमने की जगह है। देखो, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको सारे के साथ, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये देखो, ये आ गई फोटो जिसकी मैं बात कर रहा था। ये दीज आर द fjords, और मैक्सिमम आपको कहां मिलेंगे? दीज आर फाउंड इन नॉर्थ। पूरे वर्ल्ड के सबसे फेमस, ऐसे छोटे मोटे तो अपने मिल जाएंगे ना, उत्तराखंड में जाओगे छोटे मोटे, बट नॉट दैट टाइप। ठीक है। अब मैं रिवर की बात करता हूं तो क्या मेरे पास कोई रिवर है? यस, एक रिवर है मेरे पास, लागेन रिवर। ठीक है, लागेन रिवर, लागेन LAGEN, लागेन रिवर। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी हमेशा, अगर आप सी पढ़ते हो तो हमेशा उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ो। तो इसमें पहला सी कौन सा है? नॉर्थ सी। दूसरा है नॉर्वेजियन सी, और तीसरा है मेरे पास में बेरेंट सी। बेरेंट सी। नॉर्थ सी का ये पार्ट, एंड नॉर्वेजियन सी और बेरेंट सी। ठीक है। एक इसकी एक्सट्रीम जो सिटी है दैट इज वार्डे सिटी, वार्दे सिटी, वार्दे, नॉर्दर्न मोस्ट सिटी किसकी? नॉर्वे की। क्या आ गई? वार्दे। और बस दैट्स सफिशिएंट फॉर अस, दैट्स सफिशिएंट फॉर fjords हो गए। ठीक है। नाम लिखना चाहो तो लिख लो, छोड़ो इतना वो नहीं पूछेंगे, ये वो मेन मतलब ऐसे तो पूछेंगे नहीं, वो पूछ लेंगे fjords की वो क्या है, पूछे भी यूपीएससी। रिवर कौन सी है? लागेन रिवर है। कैपिटल क्या है? ओस्लो। किसका एक्सेस नहीं देता? बेरेंट सी का या फिर आर्कटिक ओशन का एक्सेस नहीं देता किसको? स्वीडन को और फिनलैंड को। ठीक है। लास्ट एक्सट्रीम मोस्ट सिटी कौन सी है? वार्डे। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर अस। नेक्स्ट है हमारी स्वीडन। टाइम नहीं हुआ ना, स्वीडन तो कर ही लो, पढ़ा कुछ है नहीं, आज के लिए इतना काफी है। देखो नेक्स्ट लिखो स्वीडन। कैपिटल है स्टॉकहोम। कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम अपने एक रिपोर्ट जारी करता है, सिप्री। स्टॉकहोम क्या करता है? अपनी एक ये वाले रिपोर्ट जारी करते हैं, किसके लिए है? आर्म्स एंड एमुनिशन के लिए, सिप्री रिपोर्ट।
ठीक है, वो क्या बताती है कि किस साल किस देश ने कितने हथियार खरीदे, किसने कितने बेचे, किसने अपने बजट में कितना अलोकेशन किया अपने बजट का, किसमें, डिफेंस में। उस सब की रिपोर्ट कहां होती है, हर साल सिप्री में, एंड इज ऑल्सो रिलीज है सिप्री इंडेक्स। ठीक है, कैपिटल है स्टॉप। ठीक, अब देखो, अब जो मेरे पास माउंटेन रेंज थी स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज, वो भी कहां है, एक फेमस चीज है स्टॉकहोम में, नॉर्वे में और फिनलैंड में, ये जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को 6 महीने का होते ही अलग सुलाएंगे और उसके लिए घर रखना, कमरा रखना जरूरी हो। इंडिया में तो 6 साल तक सोचते कि हाँ और साथ रहे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके बच्चे को पुलिस उठा ले जाएगी। दैट्स नॉट द राइट वे टू प्रोनाउंस इट, बट इट्स अ वायलेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट। और एक बहुत बड़ा केस हुआ था स्वीडन में, जिसमें यहां से कोई ये था, आई डजंट नो एग्जैक्टली कि वो IFS का कुछ थे या फिर मतलब, लेकिन वो फॉरेन सर्विसेज में कुछ ऐसे थे। तो उसको बेबी हुआ लेडी को, और होने के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इंडियन कल्चर ही रखा कि बच्चे को साथ सुला रहे थे, एंड सब बड़ी कंप्लेन, और उनके बच्चे को ले गए, और बहुत बड़ा स्टोरी बनी थी, बहुत बड़ी स्टोरी बनी। अगर आप प्रेस इंडेक्स की बात करोगे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कि आपके देश में प्रेस को कितनी आजादी है, तो आपको कहां मिलेगी, दीज आर द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मिलेगी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपको क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी, यानी फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। अगर आप एजुकेशन की बात करोगे, अगर आप एजुकेशन की बात करोगे तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा में कौन हाई है, यही लोग हैं। ठीक है, और जो तुम ये देख रहे हो ना कि गवर्नमेंट स्कूल में जो पैड वगैरह बांटे जा रहे थे, दिए नहीं थे स्कूल में, ये आइडिया भी इन्हीं कंट्री का था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने 2000 के साल में ये अपने पार्लियामेंट में डिस्कशन लेके आए, स्वीडन नॉर्वे कंट्री, और इन्होंने ये यूनिवर्सली ये कहा कि हम बच्चों को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे ताकि वो कीपैड में रखे। और आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है, आज के टाइम पे एक नया बिल लेके आए हैं, जिसमें पहले इन्होंने बजट रखा था 200 करोड़, मतलब 200 जो इनकी करेंसी है जो भी है उसके अकॉर्डिंग मिलियन का, अब इन्होंने 500 मिलियन का रखा है कि जितने भी लैपटॉप या जितने भी कीपैड और वो फोन दिए थे सब फोन को हटा दो, इससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, इंडिया आज इंप्लीमेंट कर रहा है, ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, और इन्होंने क्या कहा है कि अब एजुकेशन कैसी होगी, अब बच्चे बुक्स वगैरह कुछ लेके आएंगे, उनको क्या समझाओ, उनको बस पढ़ाओ, और पढ़ा, कोई होमवर्क मत दो, कुछ मत दो, और उनको कोई ना कोई, जैसे उनको मिट्टी में खेलने दो, ये सब करने दो जो भी नेचुरल वो है, बुक रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं होगी। और एजुकेशन क्या है, कंप्लीटली फ्री। एजुकेशन क्या है, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, अगर आप भी जाके पढ़ना चाहोगे, सारे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, एजुकेशन कंप्लीटली फ्री। अगर आप भी जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहोगे तो आपको भी नहीं पे करना पड़ेगा। लोग कहां भागते, लोग जर्मनी भागते कि जर्मनी में क्या है, एजुकेशन फ्री है, आपको कॉलेज फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन जर्मनी का अपना क्लोज है, क्या क्लोज है, यू नीड टू हैव एटलीस्ट कमांड ऑन जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, और मुझे पूरे वर्ल्ड की सबसे जो हार्डेस्ट लैंग्वेज लगती है वो जर्मनी लगती है। तुम्हें अपने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव, यहां पे भी फ्री है। ठीक है, तुम्हारी तो हो गई पढ़ाई जो होनी है, बच्चों के लिए स्कोप है। ठीक है, बट ठंड ज्यादा, ठंड का क्या है, जब वापस आएंगे तो वैसे ही गोरे होके आएंगे। इंडिया में तो गोरी स्किन का वैसे ही वो है। ठीक है, दुनिया पागल है। ठीक, तो दैट्स वर्ड। और इनके बारे में क्या है, आप प्रेस फ्रीडम की बात कर लो, आप एजुकेशन की बात कर लो, आप राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात कर लो। ठीक है, सब में क्या है, दीज आर द टॉप नेशन, तीनों, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब देखो, स्वीडन है, अब ये जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है इनका हिस्सा भी क्या है, इस तरफ आता है। ठीक, अब रिवर की बात कर लो, 2-3 रिवर है, एक तो एंगरमैन रिवर,
ठीक है। एक मेरे पास ये है ओस्टरडाल रिवर, एक इंडाल रिवर, दीज आर फेमस। ठीक है, रिवर और बहुत सारी है। ठीक है, और डीएल है, और 2-3 लेक हैं। ये रिवर ही क्या करती हैं अपनी, सॉरी एक उमे रिवर भी लिखो गाइस, उमे रिवर। 2-3 लेक है। एक तो मेरे पास ये है लेक, कहां गई, इसी में थी, लेक स्टोर्स जोन। ठीक है, दूसरी है लेक ये मालरेन लेक, सिलजान, और लेक ये जो फेमस है सबसे, इस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट, वट वटेरन, एंड लास्ट में है मेरे पास वनेरन, VATTERN, VANERAN। ठीक है, अब वाटर बॉडीज पे आ जाओ। ठीक है, पहला मेरे पास क्या है, गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ बोथानिया। दूसरा मेरा क्या है, बाल्टिक। तीसरा मेरे पास एक बे है, दैट इज कैटरगाट, कैटेगाट बेक। कैटेगाट, कहीं पे आपको कैटेगाट ही मिलेगा, कई जगह पे आपको कैटेगाट भी मिलेगा। ठीक है, ये बे है, खाड़ी, वाटर बॉडी। ठीक है, सबसे पहला क्या है मेरा पास, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी, एंड कटरगाट बे। ठीक है, और इसी के साथ में चलो ये है स्कारगार, ये उसमें पीछे वाले में लिखो, चलो डेनमार्क में, वन डेनमार्क वाले में बता देंगे, इसको छोड़ो, स्कारगार स्टेट। ठीक है, ये इसमें काम की चीज, फिनलैंड को और बाकी सबको कल करते हैं। थोड़ा बोरिंग हो सकता है ये वाला पार्ट, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही।